हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्टिस्ट इंस्टीट्यूट। आज मैं नए वीडियो लेके आई हूँ क्लास 9th के लिए। वो बच्चे जो अभी क्लास 9th में जाएंगे, ठीक है, तो उनका सिलेबस बहुत कुछ चेंज हो गया है। मैथ्स की बुक आप पुरानी वाली बिल्कुल ना लें, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस पूरा ही चेंज हुआ है। मैथ्स के अलावा साइंस, इंग्लिश और सोशल साइंस, इस सब्जेक्ट में भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं, तो उनकी भी नई बुक्स आ रही हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चेंजेस आए हैं 9th क्लास में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में पहले जो थे आपके 12 चैप्टर थे। जो अभी बच्चे 9th का एग्जाम दे रहे हैं या दिए हैं, उनके 12 चैप्टर थे। अब जो आप 9th क्लास में जो बच्चे आए हैं, उनका जो चैप्टर होंगे वो आपके अब आप हो जाएंगे 15 चैप्टर, ठीक है। तो बहुत सारी नई चीजें आई हुई हैं। क्या क्या है चैप्टर में, ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा। अभी तक सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर जो होता था वो नंबर सिस्टम होता था, जो अब नंबर 3 पे आ गया है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम ग्राफ से रिलेटेड पढ़ेंगे कि क्या कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट्स क्या होगा। सेकंड चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स दे दिया है, तो ये पहले भी सेकंड चैप्टर था, अभी भी सेकंड चैप्टर है। थर्ड नंबर आपका नंबर सिस्टम होगा। फोर्थ चैप्टर आपका होगा यूक्लिड्स ज्योमेट्री, जिसमें हम यूक्लिड्स के एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। ये भी पुराना ही चैप्टर से आए हुए हैं। लाइन और एंगल्स, ये भी पहले भी 9th में था, अभी फिर से आ गया है, सेम रहेगा। मेन जो चेंजेस आपको दिखेगा ये एकदम न्यू है क्लास 9th के लिए, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ठीक है। इसमें आप एपी और जीपी पढ़ोगे, ये आप लोग के लिए नया है। इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, एकदम नई चीज आ गई है, क्योंकि एपी क्लास 10th से आया हुआ है और जीपी जो है क्लास 10th वाले बच्चों ने भी नहीं पढ़ा, ये क्लास 11th का सिलेबस आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका न्यू ऐड हुआ है। 7th आपका ट्रायंगल से पहले भी था, कुछ नई चीजें आ गई हैं इसमें। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना होगा, तो ये ट्रायंगल्स में हम कॉन्ग्रुएंस थ्योरम पढ़ेंगे। 8th चैप्टर मेंसुरेशन के है। अच्छा, ये क्या इस बार क्या हुआ है कि मेंसुरेशन के 9th क्लास में 2 चैप्टर दिए हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका है एरिया एंड पेरीमीटर, और सेकेंड एक 13 चैप्टर भी दिया हुआ है जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड है। मतलब आप यहाँ पे एरिया निकालना फाइंड करोगे, और पेरीमीटर नॉर्मल जो आपके शेप्स होते हैं, ट्रायंगल्स हो गए और रेक्टेंगल हो गए, स्क्वायर होंगे, उस टाइप के आप निकालोगे एरिया और पेरीमीटर। और साथ ही साथ जो 9th क्लास में, पहले जो 9th क्लास में हीरोन्स फॉर्मूला का एक अलग से चैप्टर था, अब वो इसमें आ गया है, एरिया और पेरीमीटर में आप पढ़ोगे क्लास 8th में। 9th चैप्टर अलजेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड है, तो पहले आप थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल में भी अलजेब्रा से रिलेट करोगे। इंट्रोडक्शन आपका अलजेब्रा यहाँ होगा। नेक्स्ट आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपकी इस वाले चैप्टर में आ जाएगी, ठीक है। 10th चैप्टर आपका आएगा क्वाड्रिलेटरल, तो ये आप फैमिलियर और 8th क्लास में भी क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है, 9th में पहले भी था। नेक्स्ट आपका आएगा सर्कल्स, तो सर्कल्स में भी काफी कुछ चेंज हुए हैं। 9th का भी कुछ सिलेबस है जो अभी चल रहा था 9th में, और 10th के भी कुछ एक्सरसाइज जुड़े हुए हैं सर्कल्स में भी। 12th चैप्टर आपका आएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये भी क्लास 10th से आया हुआ है। 13 तो मैंने जैसे आपको बताया मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये पहले भी 9th क्लास में था और अभी भी रहेगा, तो ये चैप्टर तो पुराना ही है। 14 चैप्टर स्टैट्स, ये भी पहले था। और 15 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, ये है आपका लास्ट चैप्टर। तो इस तरह मिला के अब आपके कुल चैप्टर 15 हो गए हैं। अभी तक जो 9th क्लास वाले बच्चे थे उन्होंने 12 चैप्टर पढ़े हैं, अब आपको 15 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। अब मैं बता दूं कि नए क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, न्यू क्या है इसमें जो हमने इसमें पढ़ा। तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में जो आएगा आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये क्लास 10th से आया हुआ है। जीपी, शॉर्ट फॉर्म में जीपी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये क्लास 10th में भी नहीं था, ये क्लास 11th में था, तो जो अब 9th में आ गया है। थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्लास 8th में भी है, और अब 2 वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशन आप क्लास 9th में करोगे। फोर्थ आ गया है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ये भी क्लास 10th से आया हुआ है। तो क्लास 10th के आपके 3 चैप्टर अब 9th में आ चुके हैं, ठीक है। और ये जीपी जो है ये क्लास 11th से आया हुआ है। तो इस तरह से ये नया सिलेबस मैथ्स का 9th क्लास का बना हुआ है। तो घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि क्या है, कैसे पढ़ेंगे, इजी वे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा सिलेबस आया है, क्योंकि आपको ये पहले से फेमिलियर कर रहे हैं कि जगह आप 10th में जाओगे तो आपको एपी पता होगा, एपी क्या होता है, और 11th में जाओगे तो जीपी वगैरह आप पहले से फेमिलियर रहोगे, तो इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। और वैसे भी मैं यहाँ आपको वीडियो लेके आऊंगी हर एक्सरसाइज के, हर चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज वाइज मैं आपको वीडियो लेके आऊंगी और आपको पूरा क्लियर होता जाएगा, ठीक है।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि साइंस में भी चेंजेस हुआ है। साइंस में केमिस्ट्री में पहले 4 चैप्टर्स थे, अब उसमें उसको रिड्यूस करके 3 चैप्टर कर दिए गए हैं। फिजिक्स में ग्रेविटेशन चैप्टर था, वो रिमूव हो गया है। और बायो में भी एक नया चैप्टर आ गया, डाइवर्सिटी। तो साइंस में भी काफ़ी कुछ आपको नया देखने को मिलेगा, ठीक है, और इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट आपका इंग्लिश में पहले 9th क्लास में 2 बुक्स होती थी, बिहाइव और मोमेंट्स, और अब आपकी एक न्यू बुक हो गई है, उसका नाम है कावेरी। तो ये चेंजेस आपके बड़े चेंजेस हैं, जो बुक ही चेंज हो गया, आपका नाम ही कावेरी हो चुकी है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, आपको ओल्ड बुक्स नहीं लेनी है, न्यू बुक्स परचेस करनी है। तो और मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको आगे के सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन देती रहूँगी कि अब नया क्या है और हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो अब मैं आपको वीडियो बंद करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।